अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो बढ़ते हैं अपने वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग में क्या कुछ है वो तो अगर आप साथ रहेंगे तो ही देख सकेंगे। शुरू में मैंने आपको दिखाया है जो कुछ हम आज का दिन करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत आपको हाइलाइट्स तो स्टार्ट में ही मिल गई हैं। तो बढ़ते हैं अपने वीलॉग की तरफ। आज इस तरह कि आज मैं आपको वहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ, यानी नाश्ता किया है तो हम घर से आ गए हैं, निकल आए हैं। आज के दिन की पूरी कार्रवाई आपके साथ रहेगी और वो रास्ता जिस रास्ते से हम गुजर के सिटी की तरफ जाते हैं तो वो आप देखते रहिए कि कितना आसान है, कितना दुश्वार है। ये सारा रास्ता पहाड़ों को काट के बनाया गया है। यहाँ पे सारे घर जो आप देख रहे हैं ये पहाड़ों की ऊंचाई पे हैं। हम खुद इस वक्त आपको लग रहा है और भी ऊंचे पहाड़ वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह है कि ये सारा इलाका जो है ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और इस वक्त जिस विला में हम ठहरे हैं वो भी पहाड़ के ऊपर है। यहाँ से जैसे जैसे हम रोड से चलते जाएंगे तो आप साइड से देखेंगे कि हम इस वक्त कितनी बुलंदी पे हैं। तो असल में ये था कि बहुत से मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे मौसूल हो रहे थे कि आप वो रास्ता दिखाइएगा जिस तरह आप लोग मेन सिटी तक जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज दिखाऊं। पूरा रास्ता तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि इसका फासला ज़्यादा है, यानी हमारे घर से लेके पहाड़ों की बुलंदी से लेके फिर नीचे मेन सिटी तक अगर आप जाते हैं तो उसमें तकरीबन जो है वो 22 से 28 मिनट का फासला है। तो जिस तरह मैं आपको दिखा सकती हूँ उतना तकरीबन 3 से 4 मिनट का जो ये सारा कैप्चर कर सकी हूँ आप लोगों के लिए वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये वो सारा रास्ता है जहाँ से हम डेली बेसिस पे गुज़र के जाते हैं। दिन के वक्त हमें कोई दुश्वारी नहीं होती, हालांकि रात को भी नहीं होती, लेकिन शायद दिल कहीं अंदर से खौफज़दा होता है क्योंकि रात को जब आते हैं तो यहाँ काफ़ी अंधेरा होता है। साइड पे समंदर जब हम देखते हैं और फिर अपनी देखते हैं कि हम ऊंचाई पे बहुत जा रहे हैं तो वो एक मंजर जो होता है वो थोड़ा सा खौफनाक हो जाता है। दिन के वक्त यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतरीन है, रवां दवां है और सारा ही तकरीबन यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ये टूरिस्ट एरिया है। और यहाँ पे अगर 2-4 ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, उसको आप रेस्टोरेंट कह सकते हैं, उसमें आप रुक के खा पी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ बच्चों की एक्टिविटी के लिए काफ़ी झूले वगैरह और इस तरह की चीज़ें या इस तरह के पार्क जो हैं वो छोटे छोटे यहाँ पे मौजूद हैं। यानी अगर विला में आप आते हैं और आपका सिटी जाने का कोई मूड नहीं बनता तो आप बच्चों को इस जगह पे लेके आ सकते हैं। ये आपके घर से तकरीबन 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट की ड्राइव के अंदर अंदर सारा कुछ है। अगर आपका नहीं भी दिल चाहता कि आप मेन सिटी का रुख करें, आप ऊपर ही रहना चाहते हैं तो काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पे ऊपर ही प्रोवाइड किया हुआ है। अगर यूं कहा जाए कि यहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है तो मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम अपने घरों में रहते हैं, जो चीज़ें हमें अपने सिटी से आसानी से मिल जाती हैं तो हर वो छोटी छोटी चीज़ इन्होंने यहाँ पे रखी है। जैसे अगर आपको बच्चे आपके साथ हैं, आपको दूध, ब्रेड या इस तरह की चीज़ें लेनी है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सिटी का रुख ही करें, तो वो भी यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं। बहुत ज़्यादा बड़े स्टोर नहीं है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ जो है वो आपको घर से निकलते ही तकरीबन मिल जाती है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं जी हम साइड्स पे कितनी ऊंचाई पे हैं जब हम रोड से चल रहे होते हैं, क्योंकि दोनों साइडों पे दरख्त वगैरह है तो महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम ऐसे रास्ते से गुजरते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इस वक्त कितनी ऊंचाई पे हैं। तो ये इस वक्त जी हम बढ़ रहे हैं सिटी की तरफ और ये देख रहे हैं साइड्स पे आप किस तरह पहाड़ों को काट काट के ये सड़कें जो हैं वो बनाई गई हैं। जिन लोगों को कुदरती मनाज़र देखने का बहुत शौक़ है वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें और आप यकीन करेंगे कि आप दुनिया से, दुनिया के कारोबार से, हर चीज़ से कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए ज़रूर बेखबर रहना चाहेंगे, क्योंकि वाकई यहाँ पे कुदरत के इस कदर हसीन मनाज़र हैं कि इंसान अपनी सारी परेशानियाँ, सारी तकलीफ़ें, जो भी हमारे जहन में होता है वो कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए वो झटक देता है। तो ये बात किसी हद तक ठीक है कि आपको जब भी टाइम मिले आपको ज़रूर ऐसी जगहों का जो है वो रुख करना चाहिए।
تو اس کے بعد یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں سٹی کی طرف. تو سٹی بہت ہی خوبصورت ہے, دونوں سائڈز پہ درخت لگے ہوئے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ پرسکون ماحول ہے. سب سے اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جائیں, آپ کو کسی قسم کا ڈر نہ ہو. جیسے ہم اپنے ہی ملکوں میں واپس کہیں پاکستان یا ادھر ادھر جاتے ہیں تو یقین کریں کہ کچھ واقعات ایسے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ہمارا اب دل نہیں چاہتا کہ اپنی فیملیوں کے ساتھ ہم اس طرح کھلا جیسے ہوتا ہے انسان اپنے فیملیوں کے ساتھ آپ ملنے باہر جائیں, آپ اس طرح لیٹ نائٹ میں جائیں. کچھ حالات ایسے ہیں. تو لیکن یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس قدر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سیفٹی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پھرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی کو سیف سمجھیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ابھی تک بھی سٹی میں نہیں پہنچے, تو یقین کریں ابھی بھی ہم کافی اونچائی پہ ہیں. تو ابھی بھی ہمیں جو ہے وہ سٹی تک جاتے میں کافی جو ہے وہ ٹائم لگنے والا ہے. تو یہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ جی پیرا گلائڈنگ ہوتی ہے, جو اوپر پہاڑوں سے جمپ کرتے ہیں. تو ان کے لیے یہ جگہ پہلے انہیں یہاں پہ آنا پڑتا ہے, پھر یہاں سے وہ پورا اس کو پیک کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جمپ لگاتے ہیں. تو یہ جگہ کافی اچھی ہے. یہاں پہ بہت ہی بڑا ایک ریسٹورنٹ بھی ہے کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے, آپ کی فیملی بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہے کہ وہ آپ کو اوپر سے دیکھیں, تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے ہم پیرا گلائڈنگ کے لیے ان سے پہلے اپنا ٹکٹ لیتے ہیں, پھر وہ ہمیں تیار کرتے ہیں, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم وہاں سے جمپ لگا سکتے ہیں کہ یعنی ابھی بھی ہم پہاڑوں کی چوٹی پہ ہیں. تو وہاں سے ہم جی نکل آئے ہیں نیچے, گاڑی کی ہے پارک, تو بڑے ہیں آگے. تو یہاں پہ ایک بڑی ہی اچھی بیکری لگی ہے, تو میں نے سوچا کیوں نہ ہم اس کے اندر جا کے دیکھیں. جیسے ہی میں اندر گئی ہوں تو وہاں پہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ گرما گرم جو تھے وہ بسکٹ یعنی کوکیز بن رہے تھے. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے میں اس کو ٹیسٹ کروں. اس سے فرمائش کر کے میں نے اس کو ٹیسٹ کیا جو اس وقت انہوں نے بنائے تھے. جیسے ہی میں نے اسے کھایا وہ اتنا مزے کا تھا, اس میں سے بیسن کی خوشبو آ رہی تھی, تو لگ رہا تھا کہ وہ بیسن سے بنے ہیں. پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل جی یہ بیسن سے بنے ہیں. تو وہ ڈبہ بھی لے کے پیک کروا لیا, اور ایک ہم نے یہاں سے مکس کوکیز لیے. جیسے ہی میں باہر نکلی بچے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر تو لائن ڈبہ, ذرا ہم اس کو کھول کے کھائیں, پتہ تو چلے کہ آپ کیا لے کے آئی ہیں. تو وہاں سے لے کے جی اس کو ہم نے کیا پیک, ایک تو واپس جرمنی لے جانے کے لیے پیک کروا لیا, اور ایک ہم وہیں پہ کھول کے شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد ہم بڑے ہیں جی آگے اولڈ ٹاؤن کی طرف. تو سوچا اگر شہر میں آ ہی گئے ہیں تو جاتے جاتے اس کا وزٹ بھی ہم کر لیں, آپ کو بھی کروا دیں. ایک دن رات کو ہم لیٹ نائٹ میں آ کے یہاں پہ ایک چھوٹا موٹا سا چکر لگا گئے تھے, تو اس دن ہم ویڈیو نہیں بنا سکے تھے. تو آج یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں اپنے ویورز کے لیے کہ وہ بھی دیکھیں یہاں کا اولڈ ٹاؤن کیسا ہے, یعنی کہ فیتیے کا اولڈ ٹاؤن کیسا ہے. تو مجھے تو جیسے جیسے نظر پڑتی گئی ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا. اور ویسے بھی ایسا کہنا چاہیے کہ مجھے جہاں پہ بھی مارکیٹس وغیرہ ہوتی ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی چیز ہوتی ہے جہاں پہ کپڑے شوز بیگ ہوں تو میرا دل وہاں پہ لگتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ بھی میرا خوب دل لگا ہوگا, تو یقین کریے کہ دل میرا بہت لگا, لیکن میں نے یہاں سے کچھ بھی نہیں خریدا. یقین کرتے ہیں آپ, ایسا کبھی ممکن نہیں ہوا کہ میں کہیں جاؤں اور کچھ نہ خریدوں. لیکن یقین کریں یہاں سے پھر میں نے بسکٹ تو خریدے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ یہاں سے میں نے کچھ سپائسز بھی خریدے جو خاص طور پہ کچن میں استعمال ہوں گے آگے چل کے. ہم نے جو یہاں پہ کھانا کھایا کچھ ڈشز ہمیں بڑی پسند آئی ہیں, تو اس حساب سے مجھے لگا کہ یہ چیزیں چاہیے, وہ میں نے مسالہ جات یعنی یہاں سے خریدنے ہیں, اور وہ بڑے ہی اچھے تھے. تو آگے چل کے ان کی شاپس بھی آپ کو دکھاؤں گی. یہاں پہ میں دکھا بھی چکی ہوں. جہاں جہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسالے کی اور اس طرح کی چیزیں تھیں, وہاں پہ یہ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اگر یہ ایک کپڑوں کا سٹور ہے تو یہاں پہ کپڑے ہی ہوں گے. یہاں پہ مختلف قسم کی چیزیں تھیں, یعنی اگر ایک شاپ ایسی تھی تو دوسری شاپ بالکل اس کی اپوزٹ جیسی ہوتی ہیں, اس طرح کی چیزیں تھیں. یعنی کھانے پینے کے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ریسٹورنٹ بھی تھے, چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور شاپس تھیں, جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ ہاتھ کی کڑھائی والی چیزیں تھیں, جیسے کشنز ہوتے ہیں, فلور کشن ہوتے ہیں, قالین ہوتے ہیں. پھر یہ چونکہ یہاں پہ
टूरिस्ट की नज़र ज़्यादा होती है, टूरिस्ट एरिया है, और उस हिसाब से भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो जैसे जैसे हम आगे गुजरते गए हैं हमें बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ ये था कि बाहर से आए हुए लोगों को किस तरह जो होते हैं शॉपकीपर जो हैं वो आपको बुलाते हैं, वो कहते हैं इधर आए हमारी दुकान को विज़िट करें, हम आपको सस्ता देंगे, यानी वो आपको अपने मुल्क की याद जो है वो ताज़ा करवा के दम लेते हैं, और ऐसा ही है। इसके बाद जी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो जैसे ही एक बाज़ार का एंड होता था, यानी एक स्ट्रीट अगर पूरी एंड होती थी तो वहाँ पे किसी ना किसी कॉर्नर पे रेस्टोरेंट ज़रूर मौजूद होता था। अगर उसकी 4 स्ट्रीट हैं, 5 हैं, तो यकीन करें कि उसके एंड पे ज़रूर ऐसे बैठने वाली जगह थी, ताकि जो भी चक्कर खाता हुआ आए तो वो ये है कि वहाँ बैठ के खाना खाए, ये ना हो कि वो खाली खुली जो है वो बाज़ार बजूर देख के निकल जाए। तो यही हमारा भी हाल था कि जैसे ही हम वहाँ से घूम रहे थे तो खामखा दिल चाहता है, ना भी वो आपको भूख लगी हुई हो कि नहीं थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे टेस्ट कर ले। ये आप इस वक्त ब्रोट वाला एक छोटा सा रिगाल देख रहे हैं, एक शो केस देख रहे हैं। तो इसके मुतालिक आपको बताती चलूँ कि ये वहाँ की सबसे अच्छी रवायत जो मुझे वहाँ की लगी तुर्की की, वो ये है कि या जगह जगह ख़ास तौर पे उन स्टोर्स के आगे जिस पे हम खाने पीने का सामान होता है, तो वहाँ पे ये रखे हुए थे, अगर कोई ऐसा सफ़ेद पोश जिसे ज़रूरत हो खाने की तो बग़ैर पैसे दिए वो उसमें से आराम से अपने बैग में डाल के, चाहे वो 3 हो 4 हो 6 पीसीज, जितने मर्जी, जितनी उसे भूख है, जितनी उसकी ज़रूरत है, वो वहाँ से लेके जा सकता है। तो ये वो चीज़ ऐसी थी कि जिसने मुझ पे बहुत असर किया कि कितनी खूबसूरती से, कितनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए कि किसी को कहना ना पड़े, हम नहीं जानते होते कि वहाँ पे किसके घर में खाने को कुछ है नहीं है, तो वो ये काम भी करते हैं, जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगा। उसके बाद बाज़ार हम देखते रहे हैं, लेकिन ये था कि इसके बाद का प्लान हमारा ये था कि अब हमें खाना कहाँ खाने जाना है। तो अब हम ढूंढ रहे थे उस वक्त कि किस रेस्टोरेंट में जाएं, तो हमने वहाँ से दोबारा गाड़ी ली और अब ढूंढते ढांढते हम एक जगह पे पहुँचे हैं कि आज का खाना हम यहाँ खाते हैं। तो इंशाल्लाह एक वीलॉग में जितने भी खाने खाए हैं उनका अलग से बताऊंगी आपको, एक छोटा सा वीलॉग बनाऊंगी जिसमें हमने जितने खाने जो हैं वो खाए हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि तुर्की में किस तरह खाना प्रेजेंट करते हैं और उनके क्या क्या खाने हैं। तो वो आगे चल के आप किसी भी व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो हम पहुंच गए हैं जी एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे हमने ऑर्डर बुक किया। ये जो आप देख रहे हैं ये बैंगन है, और यकीन करें कि जब स्टार्टर में उन्होंने हमें सिर्फ बैंगन और ब्रेड दी, क्योंकि हमें भूख इतनी लगी हुई थी, बच्चों ने घर में कभी बैंगन नहीं खाए, और वहाँ पे वो जो कटोरी में एक बाउल में हमें बैंगन दिए गए, हमारी सारी फैमिली ने वहाँ चटखारे लेके वो बैंगन खाए। हालांकि उसमें ना नमक था ना मिर्च थी, बड़ा ही फीका फीका सा था, लेकिन शायद भूख इतनी ख़तरनाक लगी हुई थी, सारों ने उसको एंजॉय किया। तो उसके बाद जी उस खाने के बाद हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ऑर्डर दिया था वो टेबल पे आ गया, तो अब हम खा रहे हैं खाना। इसके बाद जी हम यहाँ पे पियेंगे कहवा यानी कि तुर्किश टी, और हमारा आज का व्लॉग होता है यहाँ पे ख़त्म। हमेशा की तरह अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें भी दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।